ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ। ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील हुई है उसके सारे डिटेल्स अब सार्वजनिक हो चुके हैं। अब तक इस बात को लेकर चर्चा थी कि पता नहीं माइन्यूट डिटेल्स में क्या कुछ है, तो अब वो सार्वजनिक पटल पर रख दिए गए हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या क्या माइन्यूट डिटेल्स है, किसकी तरफ ये झुका हुआ डील है, और जैसा कि कांग्रेस कह रही है, क्या सचमुच भारत ने सरेंडर कर दिया है। सबसे बड़ा विवाद था एग्रीकल्चर यानी कृषि को लेकर। बहुत सारे लोग ये सवाल उठा रहे थे कि भारत ने अमेरिकी कंपनियों के लिए अपना बाजार खोल दिया है, खास करके कृषि के क्षेत्र में, और इससे हमारे किसानों को बहुत नुकसान होगा। तो जो डिटेल्स आया है उसके तहत पूरे उस क्रॉप की लिस्ट दी गई है, और मोटा मोटी बता दूं तो ये है कि जो सामान भारत के किसान उगाते हैं या जिसमें हम सरप्लस हैं, जो इंपोर्ट नहीं करते हैं, उस मार्केट को अमेरिका के लिए नहीं खोला गया है। जैसे चावल, गेहूं, बाजरा, ज्वार, मसाले, इस तरह की चीजें हैं। आप जो भी सोच सकते हैं, सब्जियां, फल, ये सब अमेरिका के लिए नहीं खोले गए। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में अमेरिका के लिए बाजार किस क्षेत्र में खोले गए हैं? तो वो उन सामानों को अमेरिका के में उत्पादित सामानों को आने दिया गया है जो भारत पहले से दूसरे देशों से इंपोर्ट करता रहा है। जैसे नट्स, अमेरिकन नट्स हो गए। उसके बाद कहा गया है कि डिस्टिल्ड क्रिस्टलरीज। अब मैंने ये सोचा कि ये कौन सा शब्द है भाई एग्रीकल्चर में। पता चला कि हमारे यहाँ सरसों को जब तेल पेराने के बाद जो खल्ली बच जाती है ना, तो वो अमेरिका से आने की अनुमति दे दी गई है क्योंकि खल्ली की कमी है। तो बकायदा सारी चीजों के नाम लिस्ट हैं वेबसाइट पे, आप चेक कर सकते हैं। एक किसानों द्वारा उगाए गए उन सामानों को भारत में आने की अनुमति है जो हम पहले से ही दूसरे देशों से मंगाते रहे। पीयूष गोयल ने एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में क्या कुछ कहा है, आप सुन लीजिए। जो वस्तु भारत में सेंसिटिव है, हमारे किसान पर्याप्त मात्रा में बनाते हैं, जिसमें हम आत्मनिर्भर हैं, उन सब वस्तुओं को इस एग्रीमेंट के दायरे से बाहर रखा गया है। उसमें भारत ने कोई छूट नहीं दी है। जैसे कि उदाहरण के लिए जीएम का बना हुआ जेनेटिकली मॉडिफाइड कोई वस्तु भारत में नहीं आएगा। मीट, उसमें कोई रियायत नहीं दी गई है। पोल्ट्री, कोई रियायत नहीं दी गई है। डेयरी के कोई वस्तु के ऊपर कोई रियायत नहीं दी गई है। सोया मिल, कोई रियायत नहीं दी गई है। मेज, कोई रियायत नहीं दी गई है। मेज यानी मक्का, कोई रियायत नहीं है। चावल, गेहूं, चीनी, सीरियल्स, ये कोई रियायत नहीं दी गई है। मिलेट जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, कोडो, अमरनाथ, इस पर कोई रियायत नहीं दी गई है। फल जो भारत में पर्याप्त मात्रा में बनते हैं, जैसे केला, बनाना, स्ट्रॉबेरी, चेरीज, सिट्रस फ्रूट, उसमें कोई रियायत नहीं दी गई है। ग्रीन पी, काबुली चना, मूंग, कोई रियायत नहीं दी गई है। ऑयल सीड्स, कोई रियायत नहीं दी गई है। कुछ एनिमल फीड के प्रोडक्ट्स हैं, ग्राउंडनट्स, हनी, मॉल्ट और मॉल्ट से बना हुआ सामान, नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस, फ्लावर एंड मील्स, स्टार्च, essential oils,
इथेनॉल जो बड़े पैमाने में भारत में बन रहा है और टोबैको जो हमारा एक प्रकार से निर्यात होता है बड़े रूप में, इन सभी वस्तुओं पे किसी प्रकार की रियायत इस एग्रीमेंट के द्वारा नहीं दी गई है। अब भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर दूसरा बड़ा सवाल था कि डेयरी किसानों को क्या होगा, दुग्ध उत्पादक किसानों को। तो एक लाइन में मैं बता दूं कि न तो किसी तरह का मांस आ रहा है, न ही किसी तरह का दूध या दूध से बने सामान भारत आ रहे हैं। हां, हाई वैल्यू प्रोडक्ट जैसे कि चॉकलेट, अब बहुत सारे चॉकलेट में दूध का अंश होता है अमेरिकन बने चॉकलेट के, लेकिन वो हाई एंड प्रोडक्ट्स है, बहुत महंगे हैं। तो वो आम लोगों को जिन सामानों से फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ डेयरी सेक्टर में उस तरह के हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स आ रहे, नहीं तो बाकी डेयरी सेक्टर में किसी भी प्रकार से अमेरिका को आने की अनुमति नहीं दी गई है। डेयरी सेक्टर के बारे में पीयूष गोयल क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुन लीजिए। अब विपक्ष के लाचारी का, झूठ और भ्रम का तो हमने अब इतना अनुभव हो गया है कि भारत की जनता भी उनसे अब भ्रमित नहीं होती है। झूठ और फरेब के अलावा उनके पास जनता के पास लेके जाने के लिए कुछ नहीं है। मैं पुनः एक बार दोहराता हूं कि भारत की डेयरी में कोई शर्त के साथ भी कुछ खोला नहीं गया है, किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है और पूरी तरीके से भारत की डेयरी में कोई ओपन कुछ नहीं किया गया, कोई कंसेशन नहीं दिया गया। अब तीसरा बड़ा सवाल था कि क्या भारत अमेरिका ट्रेड डील के बाद हम रूस से तेल खरीदना बंद करने वाले हैं। जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पे टैरिफ घटाने की घोषणा की थी तो उन्होंने कहा था कि भारत जो है रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद कर देगा। हालांकि इस बारे में भारत सरकार, विदेश मंत्रालय या पीयूष गोयल की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन ज्वाइंट डिक्लेरेशन में इसकी कुछ झलक मिलती है। और झलक यह है कि हम अचानक से रूस से तेल बंद नहीं करने वाले, धीरे धीरे वह पहले से ही कम कर रहे हैं और हम कम करेंगे और उसके बदले उससे भी सस्ता तेल वेनेजुएला से खरीदेंगे। मान लिया कि हमें रूस अभी 60 डॉलर प्रति बैरल की दर से हमें बेच रहा है आज का रेट, लेकिन वेनेजुएला हमें 40 या 45 बैरल प्रति डॉलर दे रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं कि रूस से जितना कम हो रहा है, कंपिटिटिव प्राइस में जो सबसे सस्ता मिले उस चीज को हम खरीद रहे हैं। इस बारे में स्पष्ट है। तो अगर आपका सवाल है क्या रूस से हम कच्चा तेल लेना बंद कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं बंद कर रहे हैं। कम कर रहे हैं, हां कम कर रहे हैं। उसके बदले किससे खरीद रहे हैं, तो वेनेजुएला या अमेरिका, इन दोनों से खरीद रहे हैं। या वेनेजुएला अमेरिका को आप एक ही मान सकते हैं क्योंकि आजकल वेनेजुएला पर अमेरिका का कब्जा है। तो तीसरी बात, हां एक बात जो कही गई है जिसपे विपक्ष को भी आपत्ति है, वो ये कि अमेरिका ने कहा है कि हम निगरानी रखेंगे कि भारत कहीं इनडायरेक्ट तरीके से रशियन ऑयल तो नहीं खरीद रहा है। तो विपक्ष का कहना है कि अमेरिका कौन होता है निगरानी रखने वाला, हम चाहे खरीदे ना खरीदे। पवन खेड़ा उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मुद्दे को उठाया है जो कि वाकई दमदार मुद्दा है। सुनिए एक बार। कि ये जो धमकी है ये मुझे बड़ा अटपटा लगा, हम सबको बहुत दुख हुआ कि साहब अमेरिका अब हम पर नजर रखेगा। ये नजर किस पे रखी जाती है साहब? नजर तो चोर पे रखी जाती है। सीधे सीधे भारत को चोर बता रहा है अमेरिका और प्रधानमंत्री जी खुश हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि हम जश्न मनाएं, हम चोर हो गए हैं, हमें चोर साबित कर दिया गया। ये देखिए कि हम रूस से तेल खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे उस पर नजर रखी जाएगी और अगर खरीद लिया तो फिर से हम पर टैरिफ डाल दिया जाएगा। यह क्या हमारा रिश्ता है अमेरिका से कि हम पर नजर रखेगा अमेरिका और हम रखने देंगे नजर? और इसके लिए कहा जा रहा है कि ढोल बजाइए, नगाड़े बजाइए, खुश हो जाइए, डील हो गई। हम इस आदमी को, आप लोग, हम तो नहीं, आप में से कुछ लोग इसको लीडर मानते थे। हम तो कहते थे लीडर तो नहीं है, चलो डीलर होगा, और ऐसी डील लाया। तो ना लीडर है ना डीलर है, ये है क्या? ये नरेंद्र मोदी क्या है? लीडर तो नहीं था कभी, न था, न हो सकता है, न है। अरे हमने सोचा अडानी अंबानी के लिए डील लाते हैं तो हो सकता है देश के हित के लिए भी कोई डील लाएंगे, अच्छी डील लाएंगे।
ये खाक है डील, ये डील लाए हैं। ये आदमी सिर्फ और सिर्फ सरेंडर करना जानता है, देश के हितों का। आप अपना सरेंडर करिए, कोई दिक्कत नहीं, हमें करते रहिए। आपकी क्या सीक्रेट्स किसके पास है हमें कोई मतलब नहीं है। एप्स्टीन के पास है, चीन के पास है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता किसके। लेकिन आपकी सीक्रेट्स के चलते अगर देश के किसानों को नुकसान होता है, देश के आत्मसम्मान को नुकसान होता है, तो जी हां, हमें दिक्कत है और हम आवाज उठाएंगे। आप दबा दीजिए राहुल गांधी की आवाज लोकसभा में, हम बाहर उठाएंगे, उठाते रहेंगे आवाज। और जब एक बार कोई कॉम्प्रोमाइज हो जाता है ना, कॉम्प्रोमाइज शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है जो राहुल जी ने इस्तेमाल किया पार्लियामेंट में। जब एक बार एक व्यक्ति कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, फिर वो झुकता चला जाता है, बिछता चला जाता है, सब कुछ लुटाने को तैयार हो जाता है। वही आज नरेंद्र मोदी की हालत है, वही आज इस देश के प्रधानमंत्री की हालत है। क्या ऐसा प्रधानमंत्री देश के लिए हितकारी हो सकता है? एक मिनट के लिए भी हितकारी नहीं हो सकता, क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज है, वो झुक गया है, बिछ गया है, न्यौछावर हो गया है। ये डील से मालूम पड़ता है। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त, सीज फायर के वक्त संशय था, शक था, लेकिन अब वो शक जो है बिल्कुल यकीन में बदल जाता है। ये है, हमें चोर साबित किया जा रहा है और हम खुश हो रहे हैं। पीयूष गोयल जी मुस्कुरा रहे थे, मुस्कुरान उसकी जा ही नहीं रही थी। ये क्या हाल है इस देश का? कैसे बना दिया इस देश को? यहां तक कैसे आए हम? जो भारत अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील हुई है वो बाकी सेक्टरों के बारे में भी बात करती है। जैसे जो भी इंडस्ट्रीज में बने सामान होंगे अमेरिका के, वो भारत में ड्यूटी फ्री कर दिए गए हैं, उस पर टैरिफ नहीं लगेगा। उसी तरह भारत के बहुत सारे प्रोडक्ट्स जैसे जेम्स एंड ज्वेलरी हो गए, ये सब जो भारत में बनते हैं उस पे अमेरिका नहीं लगाएगा। सारे सामानों की सूची है कि किस पे कितना प्रतिशत टैक्स लगा हुआ है और कौन बिल्कुल जीरो टैरिफ पे है, दोनों तरफ के। वो एक बार जाके आप चेक कर सकते हैं, वेबसाइट पे भी है। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है और कोशिश ये करेंगे कि आपके लिए एक अलग से सारे सामानों की सूची आपको पेश करें कि क्या चीज सस्ता हुआ है और क्या चीज महंगा हुआ है। इसके साथ जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है वो ये है, और बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि भारत अमेरिका से $500 बिलियन का सामान खरीदेगा, तो क्या वो एक दिन में खरीदेगा? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। एक दिन में भारत खरीद ही नहीं सकता, एक महीने में, एक साल में, बिल्कुल नहीं। इन ड्यू प्रोसेस ऑफ टाइम धीरे 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 करके एक टारगेट रखा गया है कि फलाने साल तक हम ये 500 बिलियन की बिक्री करेंगे भारतीय बाजारों में। क्लियर हो गया? अभी भी अगर आपके मन में भारत अमेरिका ट्रेड डील से जुड़ी हुई किसी तरह का सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। फिलहाल कुछ लोग हैं जो हमेशा नाराज रहेंगे। बहुत सारे ऐसे लोगों को लगता है कि भारत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के हाथों गिरवी रख दिया। ये वही लोग हैं जिनको लगता था कि न्यूक्लियर डील के समय मनमोहन सिंह ने भारत की अस्मिता बेच दी और भारत को अमेरिका के हाथों गिरवी रख दिया। उस तरह के लोगों में से कुछ कम्युनिस्ट लोग हैं। एक हैं योगेंद्र यादव, उनका सुन लेते हैं कि उनकी पीड़ा क्या है। कि भारत के इतिहास में पिछले अनेक दशकों में पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारत सरकार एग्रीकल्चर को, कृषि को एक इंटरनेशनल ट्रेड डील का हिस्सा बनाने के लिए राजी हो गई है। दूसरी बात, भारत सरकार ने कुछ कृषि पदार्थों पर अपने आयात शुल्क को जीरो कर दिया है, जिसमें एग्रीकल्चर फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, एक तरह का ज्वार है और सोया ऑयल है। तीसरी बात, सरकार कहती है चिंता मत कीजिए, मक्का इसमें शामिल नहीं है, लेकिन पिछले दरवाजे से मक्का आ गया है। DDG, ड्राई डिस्टिलरी ग्रेन, जो कि मक्का का एक बाय प्रोडक्ट है, एनिमल फीड के लिए इस्तेमाल होता है, उस पे शुल्क जीरो कर दिया गया है। आखिरी और महत्वपूर्ण बिंदु जो मेरे हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण लगी वो ये है कि अमेरिका की टेक कंपनियां भारत में बड़े पैमाने पर डाटा सेंटर्स का निर्माण करेंगी और AI हब का निर्माण करेगी। आपको पता होगा कि आने वाला वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है और जिस देश के पास जितना मजबूत डाटा होगा या डाटा बैंक होगा वो देश दुनिया पे राज करेगा। बहुत सारे ये लोग ये कहते हैं कि जैसे 20वीं शताब्दी में तेल जिन देशों को मिला वो देश ताकतवर हुए, उसी तरह कहा जा रहा है कि आने वाली शताब्दी में
जिसके पास डाटा होगा, जिसके पास टेक्नोलॉजी होगी, जिसके पास एआई होगा, जिसके पास सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पे कब्जा होगा, वो देश महाशक्ति बनेगा। तो इसके लिए अमेरिका भारत में करीब 500, जी हां, $500 बिलियन इन्वेस्ट करने वाला है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, एआई के क्षेत्र में, डाटा सेंटर्स के निर्माण में। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा? अगर किसी तरह का सवाल भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर है तो आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके हर शंका के समाधान की। नमस्कार।